बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर क्या है और ऑर्डर पेयर क्या है? पेयर मतलब दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और ऑर्डर उसमें कोई तरतीब है, यानी पेयर ऑफ नंबर्स है विद स्पेसिफिक ऑर्डर। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स in a given order. For example, if A and B are any two sets, then by an ordered pair of elements we mean a pair A, B। और इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर क्या है कि पहला एलिमेंट ए में से है और दूसरा एलिमेंट बी में से है। अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है तो एक्स कॉमा वाई, यानी हम अलोंग एक्स एक्सिस एक्स चले, एक्स यूनिट चले, और फिर अलोंग वाई एक्सिस वाई यूनिट चले, तो हम इस पॉइंट पर पहुँच गए। तो अब पहला एलिमेंट जो है वो एक्स है, अलोंग एक्स एक्सिस है। दूसरा एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस है। अगर हम इसे वाई एक्स कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये फिर अलोंग वाई इस साइड पर हमें वाई यूनिट चलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए कर देंगे, तो ये ए जो है बी जो है वो ये ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल कब होंगे? ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू बी कॉमा ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ सॉरी ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू बी कॉमा ए। कब ये पॉसिबल कब है? जब ए इज़ इक्वल टू बी हो। और कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, ये इक्वल कब होंगे? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो, ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए कम्स फ्रॉम ए एंड बी कम्स फ्रॉम बी। ए और बी के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से हम जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी? वो कार्टीजियन प्रोडक्ट होगा। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी पहला एलिमेंट सेट ए में से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से आएगा। हम ये फाइंड कैसे करेंगे? हम सेट ए का पहले एक एलिमेंट लेंगे, उसे सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाकर लिख देंगे 1,0 1,-1। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसे सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर्स बनाकर लिखेंगे 2,0 2,-1। सिमिलरली 3 के लिए। और ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं है। अगर ए के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m है और बी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n है, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे m क्रॉस n। अगर इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 हैं, तो 2 इंटू 3 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अगर r जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो r क्रॉस r क्या है? r क्रॉस r का हमें पता है आर स्क्वेयर, वो एक्स वाई ये प्लेन है, ये भी r है और ये भी r, और ये इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं। पहला कंपोनेंट अगर हमने यहाँ पर पहुँचना है एक्स वाई पर, तो हम अलोंग आर एक्स यूनिट चलेंगे, फिर अलोंग आर वाई यूनिट चलेंगे। तो ये हमारे पास आर आर स्क्वेयर क्या है? ये प्लेन है हमारे पास आर क्रॉस आर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। आर क्रॉस आर इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन कार्टीजियन प्लेन, इट इज़ डिनोटेड बाय आर स्क्वेयर। सिमिलरली अगर 3 सेट हों, अगर हमारे पास ए बी एंड सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये ऑर्डर ट्रिपल है, यानी एक हमारे पास होता है एन टपल, तो ये 3 टपल है। एन टपल में हमारे पास एक एन टपल क्या था? एन टपल एक ऑर्डर सेट है, ए बी सी अप टू एन, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो मर्ज़ी आप यहाँ पर लिख लें, एन एलिमेंट्स, यानी एक एन टपल। अब यहाँ पर 3 है तो ये 3 टपल है, 3 टपल। ये एक ऑर्डर्ड सेट है। तरतीब इसमें मैटर करती है। ए कम्स फ्राम ए है, बी कम्स फ्राम बी एंड सी कम्स फ्राम सी। सिमिलरली अगर आर क्रॉस आर लें तो वो आर क्यूब है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन यूक्लिडियन प्लेन, इट इज़ डिनोटेड बाय आर क्यूब। अगर यही हमारे पास एन सेट हों, A1 A2 A3 अप टू AN, तो उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू AN, A1 A2 A3 अप टू AN वेयर AI बिलोंग्स टू स्मॉल ai बिलोंग्स टू कैपिटल AI।
और जो हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड एंड टप्पल। अब यहाँ पर तरतीब जो है वो मैटर करती है, ये भी सेट ही है लेकिन यहाँ पर तरतीब क्या है, मैटर करती है। A क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए कब होगा, जब A इज़ इक्वल टू बी हो। अगर A जो है वो B का सबसेट है देन A क्रॉस C इज़ सबसेट ऑफ B क्रॉस C। अगर A क्रॉस B यूनियन C है तो हम इसे लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। और सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन हो तो उसे लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D है तो इसे लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। अगर हमारे पास A क्रॉस C डिफरेंस B क्रॉस C है तो इसे लिखा जा सकता है A डिफरेंस B क्रॉस C। अगर A सबसेट था B का और C सबसेट है D का देन A क्रॉस C जो है ये सबसेट होगा B क्रॉस D का। अगर A इंटरसेक्शन B में M एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, M2। आगे है हमारे पास रिलेशन। रिलेशन क्या है, दो सेट हैं A और B, तो रिलेशन जो है वो कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अगर हम बाइनरी रिलेशन की बात करें तो बाइनरी रिलेशन जो है वो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स होता है, बाइनरी मतलब दो। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज़ अ सब रिलेशन आर डिनोटेड बाय आर इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। अगर कार्टीजियन प्रोडक्ट में क्या थे, ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में आए तो हम कहेंगे A इज़ रिलेटेड टू B, A इज़ रिलेटेड टू B। इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R, R कोई भी रिलेशन हो सकता है, देन वी राइट A इज़ रिलेटेड टू B। तो R क्या होगा, x कॉमा वाई, वेयर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड A इज़ रिलेटेड टू B। द फर्स्ट इंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन इज़ कॉल्ड डोमेन। जो पहले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के वो क्या हैं, रिलेशन की डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन की रेंज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सेट है A एंड B, हम क्या कहते हैं, हमने एक रिलेशन डिफ़ाइन किया कि x इज़ रिलेटेड टू y इम्प्लाइज x डिवाइड्स y। यानी पहला कंपोनेंट अगर दूसरे कंपोनेंट को डिवाइड करे तो वो रिलेशन में चला जाएगा। हम पहले फॉर एग्जांपल इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 हैं, तो 20 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर में। अब हम वो ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड्स 2 है, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 8, 3 डिवाइड्स 6, 4 डिवाइड्स 4 एंड एट्सेट्रा। यानी हम ये एक हमने रिलेशन बना लिया। इसकी रेंज हमारे पास क्या है, पहले एलिमेंट्स, और डोमेन है दूसरे एलिमेंट्स। रेपिटिशन हम छोड़, यानी एलिमेंट्स जो बार बार दो जो है वो 3 दफ़ा, यहाँ 4 दफ़ा है, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो अगर सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, A के अंदर और B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने होंगे, 2 रेज टू पावर m क्रॉस n। टोटल आपके पास रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज टू पावर m क्रॉस n। रिलेशन इन अ सेट, यानी एक ही सेट पर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। यानी एक पहले ए बी था ना, अब बी की जगह भी ए है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी then instead of saying that R is a relation from A to A, we say that R is a relation in A or R is a relation on A. The relation in a set A is a subset of Cartesian product। यानी डेफिनेशन यहाँ भी यही है, A क्रॉस A लेंगे, उसके सबसेट्स की उसके एलिमेंट्स में से हम कोई एलिमेंट्स ले लेंगे, यानी R जो है वो A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सेट ए था, ऑर्डर हमने कार्टीजियन प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया और उनमें से ये कोई 3 ऑर्डर पेयर्स उठा लिए, तो ये एक हमारे पास क्या है, रिलेशन है। आगे है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये है कि हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट करे, या डायगोनल रिलेशन, हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट करे। A relation on A is called an identity relation if every element of A is related to itself only. Identity relation on A is usually denoted by IA is equal to तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं A, A सच डैट A बिलोंग्स टू A। अब जैसे मेरे पास सेट ये था,
अब मैंने वो ऑर्डर पेयर्स लिए जिनमें हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट करता है। 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 3 इज़ रिलेटेड टू 3। हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पर कि वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो, पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो। अगर मैं कहूँ जी यहाँ पर 1 2 क्यों नहीं आ सकता इस आइडेंटिटी में, तो हमने डेफिनेशन दी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। उस रिलेशन में हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट करेगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो 1, 2 नहीं आएगा। इन्वर्स रिलेशन क्या है कि जो भी हमारे पास रिलेशन था x, y सच, ये हमारे पास एक रिलेशन था जी r सच डैट x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b वगैरह, या x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। तो इन्वर्स क्या होगा कि पहले कंपोनेंट को दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे और दूसरे कंपोनेंट को पहले के साथ। अ रिलेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन रिलेशन आर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर, डिनोटेड बाय आर के ऊपर ये -1। एंड रीड एज आर इन्वर्स क्या होगा y, x। आर इन्वर्स क्या होगा y, x सच डैट x, y आर में हो। यानी हर वो पेयर जो आर में है उसको हम रिवर्स कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, आर इन्वर्स का एलिमेंट बन जाएगा। यानी आर इन्वर्स में वो ऑर्डर पेयर्स हैं वाई एक्स जिनके लिए एक्स वाई आर में है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और आर हमने ये रिलेशन लिया है 1, 2, 1, 3 वगैरह। तो इन्वर्स क्या होगा 2, 1, 3, 1 एट्सेट्रा। यानी हमने आर पर रिलेशन क्या डिफ़ाइन किया था, रिलेशन लेस देन, यानी जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा हो। 1 इज़ लेस देन 2 है, 1 इज़ लेस देन 3 है, 1 इज़ लेस देन 4 है, 2 इज़ लेस देन 3 है, 2 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4। यानी हमने वो रिलेशन डिफ़ाइन किया है जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे से छोटा हो। तो इन्वर्स में क्या होगा, पहला कंपोनेंट दूसरे से बड़ा हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन ये है कि हमने ए क्रॉस ए लिया है ना, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में जी अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं इसमें भी n होंगे, तो n रेज़ टू पावर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। अगर हम r इज़ इक्वल टू ए क्रॉस ए ले लें, यानी तमाम ऑर्डर पेयर्स ले लें, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अ रिलेशन r इज़ अ सेट इन अ सेट a is called universal or full relation on A if R is equal to A cross A. If each element of A is related to every element of A. A के अंदर 2 3 एलिमेंट्स थे तो A क्रॉस A में आएंगे 4 एलिमेंट्स, उन सब को हमने कंसीडर कर लिया तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे। एम्प्टी रिलेशन क्या है, अ रिलेशन इन अ सेट A इज़ कॉल्ड एम्प्टी और वाइड और नल रिलेशन इफ़ R इज़ इक्वल टू 5। R इज़ इक्वल टू 5 यानी कोई भी एलिमेंट जो है, if no element of A is related to any element of B. For example, A is set of all students of a boys school, then the relation R in a given set is equal to A, B. A is a sister of B. अब ये तो स्कूल ही लड़कों का है तो लड़कियां वहाँ कहाँ से आएंगी। या फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया 2 3, हमने ये एक रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया। हम कहते हैं जी वो ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिसमें पहला कंपोनेंट जो है आप ये कह लें कि जी हम वो ऑर्डर पेयर्स लेंगे इसमें कि जिनको हम ऐड करें तो आंसर इसी सेट में आ जाए। 2 + 2 करेंगे तो 4 है, वो तो सेट में है ही नहीं। तो ये हमने एक रिलेशन डिफ़ाइन किया तो वो एक एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल, क्योंकि ये ऑब्वियस हैं, ये हमेशा ही होंगे।